वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 52 सब्जेक्ट इंग्लिश 9th क्लास की 10 नवंबर 2020 की वर्कशीट करवाने जा रहा हूं। और आज की जो वर्कशीट है ना, वो आपका जो चैप्टर नंबर इंग्लिश की बुक में 6 जो है, जो अब्दुल कलाम जी से रिलेटेड है और उस चैप्टर का नाम माय चाइल्डहुड है, उससे रहने वाली ये वीडियो है। तो आप अगर आपके पास बुक है तो आप ज़रूर उस चैप्टर को भी पढ़िएगा। बाकी पहले वर्कशीट समझ लीजिए और उसके आंसर आप कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप बुक भी साथ के साथ पढ़ेंगे तो इससे आपको डबल बेनिफिट होगा और आप सारे के सारे आंसर जो हैं वो इजीली कर भी पाएंगे। देखो, सबसे पहले हम एक पैसेज पढ़ लेते हैं जो हमें दे रखी है। एवरी चाइल्ड इज़ बोर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। ये कह रहे हैं जितने भी सब बच्चे होते हैं ना, जैसे आप हैं, ठीक है, और आपके मित्र हैं, और भी मेरे यूट्यूबर्स हैं जितने भी, ठीक है, और जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, है ना, सब्सक्राइबर्स हैं, तो ये जितने भी सब है ना, ये सारे के सारे कुछ इनहेरिटेड कैरेक्टर्स लेकर आते हैं, ठीक है, अपनी फैमिली से, मतलब संस्कार लेकर आते हैं और इनटू ए स्पेसिफिक सोशो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट। और किस में लेके आते हैं? जिस वो सामाजिक आर्थिक हालत में रह रहे होते हैं, जिस इमोशनल एनवायरनमेंट में वो रह रहे होते हैं। देखो, हर किसी के घर की आर्थिक स्थिति अलग होती है, सामाजिक स्थिति अलग होती है, इमोशनल स्थिति जो एनवायरनमेंट अलग अलग होता है। तो इन सारे के सारे ये जो एनवायरनमेंट होते हैं ना, चाहे वो सोशो इकोनॉमिक हो, इमोशनल एनवायरनमेंट हो, इन सब के अंदर जो है बच्चा जो है वो कुछ ना कुछ इनहेरिटेड कैरेक्टर जो है वो लेकर आता है, जो बच्चा जिस फैमिली में पैदा होता है, ठीक है। तो ये आगे बता रहा है कि उसके बाद क्या, एंड ट्रेन इन ए सर्टेन वे बाय फिगर ऑफ अथॉरिटी। और उसके बाद वो ट्रेन होता है जो फिगर ऑफ अथॉरिटी है उसके अंतर्गत, मतलब उस फैमिली के अंदर जो रिवाज है, रूल्स है, रेगुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग वो बच्चा जो है वो ट्रेन होता है। आई इनहेरिटेड, या आई पता कौन है? APJ अब्दुल कलाम है, जो इंडिया के जो है प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। ये कह रहे हैं मैंने पता क्या गेट किया अपनी फैमिली से इनहेरिटेड में, मतलब इनहेरिटेड मतलब पूर्वजों से क्या गेट किया है? ऑनेस्टी गेट किया है, ईमानदारी, सेल्फ डिसिप्लिन गेट किया है फ्रॉम माई फादर। मतलब देखो, आपको भी पता होगा कि आपने अपने पिताजी से क्या सीखा है, मम्मी से क्या सीखा है। तो ये अब्दुल कलाम जी बता रहे हैं कि मैंने अपने पिताजी से ना ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन को सीखा है फ्रॉम माई मदर। अब उसने अपनी माता जी से क्या सीखा है? उसने अपनी मम्मी से सीखा है बच्चों गुडनेस, क्या सीखा है? अच्छाईपन, ठीक है, विश्वास सीखा है कि अच्छाई में विश्वास रखो, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है, ठीक है। जैसे आप अच्छे काम करोगे तो आपको अच्छा जरूर मिलेगा, चाहे देर से मिले, ठीक है। डीप काइंडनेस, उन्होंने दयालुपन सीखा अपनी माता जी से। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर एंड सिस्टर, और ऐसे ही उनके जो 3 भाई और जो बहन है उन्होंने भी ये सीखा, ठीक है। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स। अब्दुल कलाम जी बता रहे हैं कि मेरे 3 जो है ना वो पास के, क्लोज मतलब बहुत दिल से जुड़े हुए, ठीक है, वो फ्रेंड्स है, एक तरह से उनका खजाना है उनके फ्रेंड, ठीक है। इन माई चाइल्डहुड ट्रेजर है, ठीक है। बचपन में उनके 3 क्लोज फ्रेंड थे। पहले का नाम है रामानंद शास्त्री, दूसरे का नाम है अरविंदन, और तीसरे का नाम है शिव प्रकाशन। ये कह रहे हैं ऑल दीज बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली। ये जो पुराने रीति रिवाज के हैं ना, उन ऑर्थोडॉक्स मतलब एक तरह से जो हिंदू फैमिली के हैं, ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं। एज चिल्ड्रन, जब वो बच्चे थे ना, नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंग अवर सेल्फ। हम जब बचपन में थे ना, इसका सच्चाई की बात है कि जब हम छोटे थे ना, हमें पता ही नहीं था कि क्या डिफरेंस होता है, मतलब क्या ऑफ अवर रिलीजियस, धर्म के नाम पर हमें कुछ भी नहीं पता था कि क्या अंतर होता है धर्म में वगैरह। एंड डिफरेंस एंड अपब्रिंगिंग, और ना ही जो पालने पोसने में मतलब किसी प्रकार का कोई भेदभाव हमें नहीं पता था, ठीक है। इनफैक्ट रामानंद शास्त्री वास, ये कह रहे हैं सच्चाई बताऊं कि जो रामानंद शास्त्री है ना, वॉज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। पता है, ये जो बता रहे कि जो बिल्कुल भी भेदभाव नहीं था, हल्का सा भी जो डिस्क्रिमिनेशन होता है बिल्कुल भी नहीं था, कोई डिफरेंस नहीं था। ये कह रहे हैं इनफैक्ट रामानंद जो शास्त्री है ना, वो सन थे, बेटे थे पक्षी लक्ष्मण शास्त्री के, जो बहुत बड़े पृष्ठ है, मतलब पंडित हैं, ठीक है, पृष्ठ हैं कहाँ के? रामेश्वरम टेम्पल के। ये कह रहे बाद में क्या हुआ? ही टुक ओवर द प्रिस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। उसके बाद वो पृष्ठ ही बन गए, जो उनके मित्र है ना, ठीक है, ये रामानंद शास्त्री, ये बाद में क्या रामेश्वरम मंदिर के पृष्ठ बन गए, ठीक है, फ्रॉम हिज फादर, ठीक है, अपने पिताजी की जगह उन्होंने जगह ले ली। उसके बाद अरविंदन जो है वो कहाँ चले गए? बिजनेसमैन बन गए वो,
ठीक है, उन्होंने क्या करा, बिजनेस करा अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलिग्रम। जो पिलिग्रम्स आते हैं ना, जो मतलब जो पूजा के लिए मतलब तीर्थ यात्री से बोलते हैं, तो वो तीर्थ यात्रियों के लिए ट्रांसपोर्ट का काम करने लग गए। और तीसरे जो उनके फ्रेंड थे शिव प्रकाशन, वो क्या बन गए, बीके में कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गए फॉर द साउथर्न रेलवे। साउथर्न रेलवे के ना वो कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गए। अब हमने अच्छे से पैसे पढ़ ली, अब आपको ना सारी की सारी जो है फिलअप करने हैं। तो मैंने इसके लिए अलग पेज नहीं लगाया इस बार, क्योंकि सारा के सारा इसी में ही करना है। तो आप हो सके तो पूरी पैसे नोट किया करो, बाद में रिवीजन हो जाए। अगर नहीं करना चाहते तो देखो ऐसे करना, पहले ये लाइन लिख देना, फिर डॉट डॉट डाल देना, और फिर लास्ट की लाइन जरूर लिख देना, ठीक है, फिर डॉट डॉट डाल देना, ठीक है। तो अब आपको पहला आंसर बताना है, द बॉय हैड फ्रेंडशिप। जो बॉय की मतलब अब्दुल कलाम की जो दोस्ती थी ना, वो कैसी थी, कैजुअल फ्रेंडशिप थी, ट्रेजर्ड फ्रेंडशिप थी, डिस्टेंट थी या वन साइडेड थी। तो मैं सबके मतलब बता दूं, कैजुअल का मतलब होता है अनियमित, मतलब आज दोस्ती है कल नहीं है, आज बात हो रही है कल नहीं हो रही, ठीक है, मतलब ज़्यादा हम घुल मिल नहीं है। तो आपने देखा था ना जब मैंने आपको बताया था क्लोज लिखा था, क्या लिखा था, क्लोज फ्रेंड, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो क्लोज, ठीक है। अगर आप पैसेज का एक एक वर्ड बिल्कुल आराम से पढ़ते ना, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका आंसर आप गलत कर दो, ठीक है, समझ में आई। मतलब कहने का है कोई भी आप आंसर गलत नहीं करने वाले, ठीक है। तो देखो द बॉय हैड क्या आएगा, ट्रेजर्ड फ्रेंडशिप। डिस्टेंस मतलब दूरी की, वन साइड मतलब एक तरफ, एक जना दोस्ती निभा रहा, दूसरे जना कह रहा चल हट चल हट चल हट, ये थोड़ी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या है, ट्रेजर्ड आ गया। समझ में आ गई ना सबको। अभी कह रहे हैं कि आपने पैसे अच्छे से पढ़ी है ना, तो इस कहानी का सेंट्रल आइडिया क्या है, मतलब पूरी कहानी हमें मेन क्या बताना चाहती है। क्या हमें ये बता रही है कि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन अपब्रिंगिंग, क्या सब कुछ हमारे पालने पोसने पर निर्भर होता है, कि बच्चे का संस्कार कैसा होगा कैसा नहीं होगा, क्या केवल हर चीज़ पालने पोसने पर होता है, या डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन द गोल्स एंड अकॉम्प्लिशमेंट। आपको बात तो सही लिखी है, बात सही लिखी है बच्चों, आपको बताना है कि जो पूरी पैसेज है ना, ये किसको सेंटर करती है, पूरी कहानी किस सेंटर पे बात कर रही है, कौन सा इसका सेंटर है। तो दूसरा है कि डिसिप्लिन इज द ब्रिज, कि अगर हम जीवन में डिसिप्लिन रखेंगे तो हम अपने लक्ष्य को पा पाएंगे। ये जिन जिन व्यक्तियों ने बोला ना, उनका नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो बात बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, मैनी पीपल विल वॉक इन एंड आउट ऑफ योर लाइफ, ये अगर बहुत से लोग आते हैं जीवन में, बहुत से लोग चले जाते हैं, बट ओनली ट्रू फ्रेंड्स विल लीव फुटप्रिंट्स इन योर हार्ट, लेकिन जो सच्चे मित्र होते हैं वो आपके दिल में जगह बना जाते हैं, ठीक है। बहुत से मित्र आते हैं, बहुत से चले जाते हैं, लेकिन जो सच्चे मित्र होते हैं वो दिल में जगह बना जाते हैं। क्या ये चीज़ सही है। या फोर्थ, द मिस्टिकल बॉन्ड ऑफ द ब्रदरहुड मेक्स ऑल मैन ब्रदर्स, थॉमस कार्लेली। तो ये कह रहा है कि अगर हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति भाईचारा है तो सारे के सारे हमारे भाई बन जाते हैं। तो आपको बताना है कि मेन इसमें थीम कौन सी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ, ठीक है। द मिस्टिकल बॉन्ड ऑफ ब्रदरहुड मेक्स ऑल मैन ब्रदर, ठीक है। अगर मिस्टिकल मतलब एक दूसरे में अध्यात्म है, अच्छी संस्कार है, तो हम एक दूसरे को ब्रदर बना लेंगे। ये इसका बेस्ट जो है ये थीम हमें बताती है। जैसे अब्दुल कलाम जो है बिल्कुल भी कोई भी डिफरेंस उनमें नहीं था। और ये क्या कि लोग आते हैं लोग चले जाते हैं, ठीक है, फ्रेंडशिप जो है वो हार्ट में रहती है, ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर डिफरेंसेस की बात की गई कि अगर कितना ब्रदरहुड है, कितना प्यार है, तो इस हिसाब से ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं। एक बार मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ कि देखो लास्ट में भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि आंसर कौन कौन से होंगे। तो पहले वाले का तो बी होगा, ठीक है, और दूसरे वाले का जो है वो डी होगा, और तीसरे वाले में पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है कि यहाँ पर फिगर ऑफ ऑथोरिटी यूज़ किया गया था, तो ये जो फिगर है ना उसका मतलब कौन सा इनकरेक्ट है। देखो अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा ना क्वेश्चन गलत कर दोगे। इनकरेक्ट लिखा है, देखो फिगर का मतलब साइन भी होता है, ठीक है, सिनोनिम्स होते हैं ना, शेप भी होता है, नंबर भी होता है, और मिस इंटरप्ट तो मतलब होता है कि मिस इंटरप्ट कर देना किसी को, तो ये तो होगा नहीं। इस तरीके से इसका आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इनकरेक्ट है। आगे बढ़ जाते हैं। देखो फोर्थ क्वेश्चन में बहुत से बच्चे गलत कर सकते हैं जिन्होंने ध्यान से ना पढ़ा हो, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ते ही कह रहा है चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ द स्टेटमेंट दैट आर ट्रू, जो ट्रू है बतानी है। जैसे इन्हें बोला ही इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस फ्रॉम हिज मदर, उसने इनहेरिटेड में मतलब अपनी मम्मी से गुडनेस को गेट किया था। तो आपको अच्छे से पता है कि उसने गुडनेस को गेट किया था अपनी मम्मी से, ठीक है। तो मैं आपको दिखा रहा था, ये लिखा गुडनेस, ठीक है, किससे गेट किया था, मदर से गेट किया था। और उसके भाई बहनों ने भी
गेट किया था जो उसने गेट किया था। फादर से क्या गेट किया था बच्चों उसने? सेल्फ डिसिप्लिन, ऑनेस्टी। तो देखो इसीलिए मैं दोबारा आपको दिखाया ताकि अगला वाला सही बताओ। हिज सिस्टर इनहेरिटेड ऑनेस्टी फ्रॉम हर मदर। देखो ऑनेस्टी फ्रॉम हर मदर लिखा आ गया, और जबकि ऑनेस्टी किसे मिली है? फादर से मिली है, तो ये गलत है ना। ठीक है, ट्रू बोला है, तो अभी तक पहला वाला ट्रू है। नेक्स्ट, ही एंड हिज सिबलिंग, सिबलिंग मतलब होता है जो उसके रियल ब्रदर या भाई या बहन है। ठीक है, इनहेरिटेड नो क्वालिटी फ्रॉम द पेरेंट्स, ये हो सकता है कि उन्होंने अपने माता पिता से कुछ भी नहीं गेट किया। ठीक है, हिज ब्रदर इनहेरिटेड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर। देखो उसके पापा ने सेल्फ डिसिप्लिन दिया था ना, तो उसके भाई को भी और उसकी बहन को भी वही चीज़ मिली थी। तो इसका मतलब पहला और चौथा करेक्ट हो जाएगा, और इस हिसाब से हमारा सी आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गई आपको। आगे बढ़ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ तो हमने कर लिया ना। ठीक है, तो फोर्थ के बाद आगे आ जाते हैं फिफ्थ पर। ये कह रहा है पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासीफाई फैक्ट और ओपिनियन। फैक्ट मतलब होता है सच्चाई जो 100% सही है, आपको पैसेज के अकॉर्डिंग बतानी है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग बतानी है? पैसेज के अकॉर्डिंग। ये कह रहे थे चिल्ड्रन कुड हैव चूजन सम डिफरेंट प्रोफेशन, ये जो बच्चे हैं वो अलग अलग जो प्रोफेशन चूज कर सकते हैं, इजंट इट? नहीं, ऐसा नहीं होता क्या भाई? सेम भी तो चूज कर सकते हैं, तो ये कोई फैक्ट नहीं हुआ, ओपिनियन है इसकी। और वैल्यू और इजंट इट लिखा आ गया तो ओपिनियन ही हुई। ये कह रहे थे चिल्ड्रन नेवर फेल्ट दे वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। देखो चिल्ड्रन कभी महसूस नहीं करते कि वो अलग होते हैं एक दूसरे से। हमने अब्दुल कलाम की अभी मैंने जो आपको पैसे समझाई थी उस पर अच्छे से बता रखा है, तो ये 100% फैक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट बोला आई थिंक, यहाँ थिंक आ गया तो ओपिनियन हो गई। जब थिंक आ जाए, वेल लिखा आ जाए तो ओपिनियन ही होगी। वेल दिस इज़ द रीज़न, अब कौन सा रीज़न दिया ही नहीं है, तो ये भी क्या है? ओपिनियन है। तो आपके सामने केवल एक ही फैक्ट है, सेकंड। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर जो है वो हो गया ये। ठीक है, तो इस तरीके से सारे आंसर हमने कर लिए। एक बार आपको सारे आंसर बता देता हूँ, कॉपी पे बिल्कुल अच्छे से बनाना। ठीक है, देखो पहले वाला बॉय का पूछा था तो ट्रेजर्ड आ जाएगा, खजाना एक तरह से, फ्रेंडशिप जो है। दूसरा उसके बाद जो है हमें मिस्टिकल बॉन्ड था, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है थर्ड वाले में हमसे बोला गया कौन सा इनकरेक्ट है, तो इसका ये हो जाएगा मिस इंटरप्ट। ठीक है, उसके बाद फोर्थ वाले पे आ जाइए। फोर्थ वाले में हमसे क्या बोला था कि कौन सा ट्रू होगा, तो मैंने बताया था पहला और फोर्थ जो है ट्रू होगा। तो अच्छे से पैसे जिन्होंने पढ़ी होगी, सुनी होगी, उनको अच्छे से पता लग गया होगा। फिफ्थ वाला जो है बिल्कुल फैक्ट बताना था, तो सेकंड नंबर वाला फैक्ट है। ये हमने क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पैसेज में जो अब्दुल कलाम को बिल्कुल नहीं पता था कि ठीक है कि क्या डिफरेंसेस होते हैं क्या नहीं होते। ठीक है, चाइल्डहुड के अंदर अगर आपको यहाँ पता हो तो मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ ये डिफरेंस अपब्रिंगिंग। ठीक है, बिकॉज ऑफ अवर रिलीजियस एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट डिफरेंस अमंग द अवरसेल्फ बिकॉज ऑफ अवर रिलीजियस डिफरेंस एंड अपब्रिंगिंग। ठीक है, तो उन्होंने कभी भी जो है डिफरेंस महसूस नहीं करे। ठीक है, ऐसे बच्चे भी महसूस नहीं करते जो छोटे बच्चे होते हैं। ठीक है, अगर उनमें डालोगे तब दिमाग में तभी आएगा ना, वैसे बच्चों के अंदर नहीं होता। तो इस तरीके से बच्चों मैंने आपको पूरी वर्कशीट समझा दी है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको वर्कशीट समझ भी आई होगी, और अगर आए तो प्लीज़ सपोर्ट करो। ठीक है, जितना हो सके लाइक करो और सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके प्लीज़ शेयर करो, सपोर्ट करो ना। देखो आज का मैंने टारगेट रखा है लाइक जो है 50 होने चाहिए। ठीक है, अब आपके हाथ में जैसे मर्जी 50 करवाओगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना कहना था, और अपना पूरा ध्यान रखना। कोरोना की वजह ख़त्म नहीं हुई है, पूरी हमें सेफ्टी रखनी है, क्योंकि आप इस देश का भविष्य हो और आपको इस देश को संभालना है। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।